हमारे दिन घर से बाहर निकलते हैं, कभी रास्तों पे चलते हुए भीड़ को देखते हैं, कभी किसी से बातचीत करते हैं, तो कभी यूं ही किसी दृश्य का निरीक्षण करते हैं। समय बीतता है और जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारी अनुभव गहरी होती जा रही है। हम चीजों को समझते जा रहे हैं, उनके बारे में हमारी ओपिनियंस बनती जा रही है। उन चीजों का इंटरप्रिटेशन निकालना, उसी इंटरप्रिटेशन, उसी ऑब्जर्वेशन से हर अगले पल की भविष्यवाणी करना, यह सब इतना स्वाभाविक ढंग से हो रहा है कि हमें खुद भी इसका पता नहीं चलता। मानव मस्तिष्क इस प्रक्रिया को इतनी गहराई से निभाता है कि उसके लिए स्वयं उस प्रक्रिया को देख पाना ही कठिन है। और इसीलिए पर्याप्त जानकारी न होने के बावजूद आज जानेंगे हम एक फिलोसॉफिकल टॉपिक के बारे में। एटीन 1995 के आसपास म्यूनिक यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स साइकोलॉजिस्ट थियोडर लिप्स के अंदर काम कर रहे थे। शुरुआत में तो सब लिप्स की साइकोलॉजिकल थिंकिंग से इंस्पायर्ड थे, स्पेशली उनकी एम्पैथी और इनर परसेप्शन वाली थियरीज से। लिप्स ने उस टाइम साइकोलॉजिज्म नाम की एक थियरी सबके सामने रखी थी, जिसका कहना था कि लॉजिक, मीनिंग और नॉलेज जैसे कॉन्सेप्ट भी हमारे दिमाग के साइकोलॉजिकल प्रोसेस से ही निकलते हैं। यानी अगर हम ट्रूथ या मीनिंग की बात करते हैं तो वो कुछ यूनिवर्सल या ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है, बल्कि बस हमारे मन के थॉट्स या फीलिंग का रिजल्ट है। उस समय स्टूडेंट्स का भी यही मानना था। पर यहाँ एंट्री होती है एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट की, एडमंड हसल। इन्होंने लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन नाम की एक बुक सबके सामने रखी। बुक्स पढ़कर सबने साइकोलॉजिज्म को रिजेक्ट कर दिया था और एक नए, ज्यादा क्लियर और रियलिस्ट कंसेप्ट फिनोमेनोलॉजी की तरफ बढ़े। उन्होंने माना कि हमारा एक्सपीरियंस बस दिमाग के अंदर के कुछ सब्जेक्टिव चीज नहीं है, बल्कि हर एक्सपीरियंस एक इंटेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसका रियलिटी से सीधा कनेक्शन होता है। एडमंड हसल बाद में ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म की तरफ गए, लेकिन म्यूनिक स्कूल के लोग ग्राउंडेड रहे। उन्होंने फिनोमेनोलॉजी को रियल वर्ल्ड, एथिक्स, लॉ और लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया। अभी टॉपिक पर वापस आए तो मॉडर्न फिलॉसफी और साइंस दोनों अग्री करते हैं कि हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वो रियल वर्ल्ड नहीं होता, वो हमारा माइंड वर्जन होता है इस दुनिया का। देखो, सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो हम किसी ट्रांसपेरेंट विंडो से ये असलियत नहीं देख रहे हैं, हम बस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जी रहे हैं जो हमारा ब्रेन बना रहा होता है। हमारा ब्रेन सेंसरी इनपुट पे काम नहीं करता, वो उस पे अपने एक्सपेक्टेशंस, पास्ट मेमोरीज और प्रिडिक्शन के लेयर ऐड करता है। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट पीटर कॉक कहते हैं, हमारी पास्ट एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशंस डिसाइड करती है कि हम दुनिया को कैसे परसीव करेंगे। और ये प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कभी कभी वो हमें भी ट्रिक कर देता है। देखो, ध्यान से समझो, जब हम कुछ देखते हैं तो हमारा दिमाग उसे अपने तरीके से समझता है और फिर उस समझे हुए चीज को अपने दिमाग के अंदर स्टोर करता है। इसीलिए हमारी परसेप्शन हमेशा सब्जेक्टिव और यूनिक होती है। तो हर एक्सपीरियंस एक लेंस के थ्रू आता है और वही लेंस तुम्हारा रियलिटी बन जाता है। नॉट द वर्ल्ड एज इट इज, बट द वर्ल्ड एज यू आर। फिनोमेनोलॉजी पे बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। उसी किताबों में एक किताब है फिनोमेनोलॉजी ऑफ द स्पिरिट। ये किताब आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। इसे पढ़ना एक अच्छा अनुभव होगा, बहुत ही अच्छा। मैं इसे जरूर रिकमेंड करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक के बारे में और जानने के लिए तो हाँ, इसे जरूर पढ़िएगा, आप पसंद करेंगे इसे। रियलिटी कोई रेडीमेड चीज नहीं होती जो तुम्हें बाहर मिलती है, वो तुम्हारे थ्रू बनती है, तुम्हारे फोकस, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस, तुम्हारी सोच से। तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया को वैसे देख रहे हो जैसी वो है, पर असल में तुम वही देख रहे हो जो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें दिखा रहा है। फिल्टर्ड, नैरेटेड, एडिटेड वर्जन बाय यू। थॉमस मेजिंगर कहते हैं, हम नाइव रियलिस्ट हैं। हमें लगता है कि हम रियलिटी से डायरेक्ट टच में हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हर सेकेंड जो तुम जी रहे हो वो तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे लिए एक सब्जेक्टिव रियलिटी बना रहा होता है। तो जब हम किसी चीज को रियल बोलते हैं ना, तो हम असल में अपनी वर्जन को बोल रहे होते हैं। दुनिया सबके लिए सेम नहीं है,
क्योंकि हर माइंड का लेंस अलग अलग है। और ये समझने के बाद चीजें सिंपल हो जाती हैं। The reality isn't out there, it reveals through you।